सो हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल राइट क्लासेस 2.2। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान यानी विज्ञान भौतिक विज्ञान विज्ञान के उस शाखा के बारे में जो बच्चों को बोरिंग लगता है, यानी कि भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हम लोग कौन सा चैप्टर, पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर का हम एक वीडियो बना चुके हैं हमारे इसी चैनल पर विज्ञान का पहला वीडियो अपलोड हो चुका है। विज्ञान का एक पार्ट 1 जो है इसका अपलोड हो चुका है और आशा करते हैं कि यहाँ पर जितने बच्चे देख रहे हैं वो सभी बच्चे देख चुके होंगे इस वीडियो को। ठीक, अब हाँ, आज हम क्या लाए हैं, लेक्चर नंबर 2 यानी पार्ट नंबर 2, व्याख्या नंबर 2। अब हम इस वीडियो में जो पार्ट 1 में पढ़े थे उसको भी थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और जो पार्ट 2 में है वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक, हम थोड़ा सा ही पढ़ाएंगे लेकिन सॉलिड पढ़ाएंगे क्योंकि समझ में आए बच्चों को अच्छे से। ठीक, तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे वो भी बताएंगे यहाँ पर, और कल का जो पढ़े थे उसको पहले हम लोग रिवाइज करेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ पर लिखेंगे कि आज का जो हम लोग का लक्ष्य क्या है। आज का लक्ष्य, आज का लक्ष्य यानी कि आज हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। ठीक, कवर आज के टॉपिक में, आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। पहला हम लोग क्या कवर करेंगे, रिवीजन करेंगे, यानी कि पार्ट 1 का क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे। रिकॉल करेंगे किसका, लेक्चर नंबर 1 का। लेक्चर नंबर 1 का हम लोग क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे। फिर दूसरा टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे कि उस जो पार्ट लेक्चर नंबर 1 था उसमें हम लोग का एंड कहाँ तक हुआ था, प्रकाश के स्रोत से यानी लाइट सोर्स से जहां एंड हुआ था उसके आगे का टॉपिक क्या है, प्रकाश प्रकाश का प्रकाश का प्रकाश का प्रकाश का क्या है, प्रॉपर्टीज यानी गुण, प्रकाश का गुण। ठीक, इसमें हम लोग क्या पढ़े थे वो भी आज थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे और इसमें हम लोग तो आज एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। ये टॉपिक हम लोग के सामने न्यू है, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक, यानी कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, प्रकाश। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि रिकॉल करेंगे, जो लेक्चर नंबर 1 में हम लोग पढ़े थे उसको पहले हम लोग क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे, यानी कि उसको हम लोग एक नजर में देखेंगे कि क्या क्या पढ़े थे हम लोग। फिर यहाँ पर हम लोग क्या दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे कि प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण क्या होता है, यानी कि प्रकाश के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम अच्छे से एकदम पढ़ेंगे। ठीक, अब हम देखेंगे कि रिकॉल में पहले हम लोग ये टॉपिक कवर करेंगे फिर ये टॉपिक कवर करेंगे। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं, हमको स्टार्ट करना चाहिए इस क्लास को। ठीक, सो स्टार्ट करें। इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, इरेज करेंगे। ठीक, हम वादा इतना बस करेंगे कि आप लास्ट तक बने रहेंगे ना कुछ जरूर लेकर जाएंगे। अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर लेकर जाएंगे। ठीक, पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर देखो, रिकॉल। रिकॉल हम लोग को पहले क्या करना है, हम लोग कल क्या पढ़े थे, प्रकाश पढ़े थे। प्रकाश प्रकाश क्या था, प्रकाश एक प्रकार का ऐसा एनर्जी था, यानी एक प्रकार का ऊर्जा था। बस शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे आज, एक प्रकार का क्या था, ऊर्जा था। प्रकाश क्या था, एक प्रकार का ऊर्जा था जो किसी वस्तु को देखने में मदद कर रहा था, यानी कि किसी वस्तु को देखने में मदद कर रहा था, किसी वस्तु को देखने में मदद करता था, देखने में मदद करता था। ठीक, कैसे मदद करता था ये भी देखेंगे। हम लोग क्या देख रहे थे कल कि एक प्रकाश का स्रोत लिए थे हम लोग, क्या लिए थे, सन। यहाँ से प्रकाश यहाँ से आता था, फिर यहाँ पर बुक रखा हुआ था। ठीक, यहाँ पर आपके शिवम सर खड़े थे, यहाँ पर आपके शिवम सर खड़े थे। ठीक, और ये यहाँ से जो प्रकाश के किरण यहाँ पर बुक पर आकर टकरा रहे थे, यानी कि आपतित हो रहे थे। आपतित किरण इसको बोल रहे थे। हम कल बताए थे कि आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण, और जाने वाली किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण।
आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। यानी ये जो आपतित किरण आ रहा है इस बुक पर टकरा कर पुनः इस शिवम सर के आंख पर चला जा रहा है, ठीक। यानी कि इस बुक पर आकर टकराया यानी आपतित हुआ, फिर इस बुक से परावर्तित होकर शिवम सर के आंख में चला गया, ठीक। अब फिर इस बुक को शिवम सर देख लेंगे एकदम इजिली तरीके से कि ये बुक है रखा, ठीक। अब हम ये कल देखे थे। अब बात किए थे क्या, प्रकाश के स्रोत के बारे में, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत के बारे में ये भी कल हम लोग पढ़े थे। यानी कि सोर्सेस ऑफ लाइट, लाइट के क्या क्या स्रोत है, मतलब कहाँ कहाँ से लाइट हमको प्राप्त होते हैं। यानी लाइट हम लोग को कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, सबसे बड़ा स्रोत तो हम लोग को क्या है, सूर्य है। हम लोग कितने आधार पर बांटे थे इसको, दो आधार पर, यानी किसके पास स्वयं का प्रकाश है और किसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है। दो दो भाग में इसको हम लोग डिवाइड किए थे। कितने भागों में, दो भागों में। क्या क्या, एक तो था हम लोग के पास क्या, दीप्त, और एक क्या था, अदीप्त, अदीप्त, ठीक। इसको ल्यूमिनस बोलते हैं, इसको नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं, ठीक। इसको ल्यूमिनस, इसको नॉन ल्यूमिनस, ठीक। यानी दीप्त मतलब जिसके पास खुद का प्रकाश हो, यानी स्वयं का प्रकाश हो। किसके पास स्वयं का प्रकाश होता है, सूर्य के पास, बल्ब के पास, ठीक। यही सब हम लोग देखे थे। यानी कि बल्ब और सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश, और किसके पास सूर्य, किसके पास मतलब कि स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा के पास। किसके पास, चंद्रमा के पास। चंद्रमा के पास कैसा प्रकाश होता है, इसका छाया बनता है, इसका छाया बनता है, ठीक। इतनी चीज को हम कवर किए थे लेक्चर नंबर 1 में। अब हम लेक्चर नंबर 2 में क्या कवर करेंगे वो भी बता रहे हैं, ठीक। अब हम क्या कवर करेंगे वो भी बता रहे हैं। यहाँ पर देखो, लिखो, आज हम लोग क्या पहले कवर करेंगे। अब हम लोग का थोड़ा सा स्पीड स्लो होगा, क्या होगा, स्पीड स्लो होगा। पहले तो स्पीड यानी रिकॉल करा रहे थे तो स्पीड थोड़ा अधिक था, लेकिन अब स्पीड स्लो होगा। हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रकाश का गुण, यानी इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोल रहे थे, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट यानी प्रकाश के गुण के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी प्रकाश के पास कौन कौन से गुण होते हैं, यानी कौन कौन से गुण होते हैं। देखो, प्रकाश का पहले हम लोग देखेंगे कि चाल कितना होता है, प्रकाश का चाल कितना होता है, प्रकाश का चाल कितना होता है। यानी हम लोग पहला ये देखेंगे कि प्रकाश का चाल। अब चाल को समझने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, प्रकाश का चाल को समझने के पहले हम लोग क्या देखेंगे कि चाल क्या होता है, यानी कि चाल क्या होता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि चाल क्या होता है। प्रकाश के चाल को समझने से पहले हम लोग देखेंगे कि चाल क्या होता है। क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं चाल क्या होता है, पहले चैप्टर में। यानी कि हम लोग चाल बराबर क्या जानते हैं, दूरी बटा समय, ठीक। यानी कि कोई पिंड है यानी कोई वस्तु है, ठीक, वो कितने समय में कितनी दूरी तय करेगी, यानी कुछ समय में कितनी दूरी तय करेगी। यानी मान लो हम 1 सेकेंड ले रहे हैं, वो 1 मीटर की दूरी तय कर रही है, ठीक। यानी इसका चाल क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। बस यही हम लोग का चाल होता है। यानी कोई पिंड है वो कितने समय में कितनी दूरी तय करेगी, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। चाल मतलब कि कोई पिंड कितनी समय में कितनी दूरी तय कर रही है, यही बस हम लोग का चाल कहलाता है, बस। अब इसके आगे कोई भी शब्द जोड़ दे, प्रकाश का चाल यानी प्रकाश कितने समय में कितनी दूरी तय करेगी। अब इसके आगे कोई भी और एक शब्द जोड़ दे, जैसे नाव का चाल, नाव कितनी समय में कितनी दूरी तय करेगी। बस यहाँ पर आगे अगर हम शब्द जोड़ देंगे तो वहां पर उसके समय को और दूरी से भाग दे देंगे, ठीक। अब ये तो हम लोग का था चाल, बस समझना। अब देखो, प्रकाश का चाल जो होता है, प्रकाश का चाल जो होता है विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होता है, यानी भिन्न भिन्न माध्यमों में, अलग अलग माध्यमों में। यानी कि प्रकाश का चाल लिखेंगे यहाँ पर, प्रकाश का चाल विभिन्न माध्यमों में, विभिन्न माध्यमों में यानी अलग अलग माध्यम, माध्यम का मतलब विभिन्न माध्यम, अभी समझा रहे हैं क्या होता है माध्यम का मतलब, मुंह, विभिन्न माध्यमों में यानी विभिन्न मतलब यानी कि ठोस,
विभिन्न माध्यम यानी कि ठोस, द्रव, गैस, यानी कि इन तीनों में अलग अलग होता है। विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है, विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। देखो क्या होता है, यानी ठोस यानी कि हम लोग के पास ठोस क्या है, ठोस हम लोग के पास अगर हम लेंगे तो यहाँ पर लोहा समझ लो। द्रव क्या है, जल है। गैस क्या है, मान लो हम कोई भी गैस ले रहे हैं, यहाँ पर हम हाइड्रोजन ले रहे हैं, ठीक, यहाँ पर हम हाइड्रोजन ले रहे हैं। अगर हम तीनों में प्रकाश का चाल देखेंगे तो अलग अलग आएगा, ठीक। ठोस में अलग, जल यानी द्रव में अलग, और यहाँ पर लोहा नहीं लेकर हम यहाँ पर कांच ले लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो पारदर्शी नहीं है, पारदर्शी होना चाहिए, ठीक। यहाँ पर हम लोग क्या ले लें, कांच, यहाँ पर हम लोग कांच ले लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। देखो ठोस क्या है, कांच, कांच में प्रकाश का चाल एकदम कम होता है, प्रकाश का चाल एकदम कम होता है, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ठोस में प्रकाश का चाल कम। यहाँ पर ऐसे लिखो, ठोस जो है, यहाँ पर ठोस जो है, ठोस है। अब देखो ये प्रकाश का चाल हम बात कर रहे हैं, देखो ठोस, द्रव, जैसे ही ये लाइन देखो, यहाँ पर पहले देख लो, ठोस में प्रकाश का चाल कम होता है, एकदम कम, एकदम लो होता है, एकदम लो, और इससे थोड़ा सा ज्यादा इसमें होता है और सबसे ज्यादा इसमें होता है, ठीक। यानी कि कुछ प्रकाश का चाल इससे अधिक इसमें और इससे अधिक इसमें, यानी कि हम एक एरो लगा सकते हैं ऐसे, यानी कि प्रकाश का चाल ठोस में अधिक नहीं है, यानी कि अधिक नहीं है तो हम इस साइड वाला एरो लगाएंगे, ठीक, ऐसे। और फिर सबसे ज्यादा किसमें है, गैस में है, यानी कि यहाँ पर ये वाला लाइन याद रखेंगे कि गैस में सबसे ज्यादा, फिर उससे कम द्रव, द्रव से कम ठोस, यानी ठोस में सबसे कम होता है प्रकाश का चाल, ठीक। प्रकाश का चाल सबसे कम ठोस में होता है, फिर उससे कम, उससे ज्यादा द्रव में, फिर सबसे ज्यादा गैस में होता है, ठीक। यानी कि प्रकाश का चाल सबसे ज्यादा ठोस में, सबसे कम ठोस में, फिर उससे ज्यादा द्रव में, फिर उससे ज्यादा गैस में, यानी गैस में प्रकाश का चाल अधिकतम होता है, यानी यहाँ पे लिख लो अधिकतम, अधिकतम। यहाँ पर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रकाश का चाल किस माध्यमों में अधिकतम होता है, और यहाँ पर पूछा जा सकता है कि न्यूनतम किसमें होता है, ठीक। यानी कि ये क्या होता है, मैक्सिमम, और ये क्या होता है, मिनिमम। मिनिमम पूछेगा तो ठोस बोल देंगे, यानी कि देखो कांच में कम होगा, और यहाँ पर हम अगर बोल देगा कि अधिकतम किसमें होता है, यानी गैस में, यानी हाइड्रोजन में। अब हम बात करेंगे कि प्रकाश का चाल हो गया, अब प्रकाश का चाल एक माना गया है किसमें, निर्वात में, यानी जहां पर कुछ न हो, न वात भी। देखो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे कि निर्वात, निर्वात में प्रकाश का चाल, निर्वात में प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल। अब निर्वात का अर्थ क्या होता है, निर्वात का अर्थ क्या होता है, जहां वात ना हो, वात का अर्थ होता है वायु। यहाँ पर देखो निर्वात का अर्थ यानी कि जहां कोई माध्यम ना हो, जब वायु नहीं होगा तो कोई माध्यम ही नहीं होगा, यानी जहां कोई माध्यम अवेलेबल ना हो, यानी कि उपस्थित ना हो, माध्यम ना हो, ठीक। अब जहां कोई माध्यम नहीं होगा वहां भी प्रकाश गमन कर लेगा, इसका चाल क्या होगा, पहले प्रकाश का चाल निर्वात में, यहाँ पर बस माना गया है कि प्रकाश का चाल कितना होता है, इसमें नहीं माना गया कि इसमें कितना होता है, इसमें कितना होता है, इसमें कितना होता है, बस माना गया है कि निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है, ठीक। इसको माना गया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो प्रकाश है वो 1 मीटर में 3 × 10⁸ मीटर की दूरी तय करेगा, यानी कि प्रकाश जो है 1 सेकेंड में, यानी कि प्रकाश जो है 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा, 3 × ये 8 है, यहाँ पर 8 जीरो हम खोल कर लगा देंगे, 2 2 4 2 6 2 8। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे, देखो यानी प्रकाश जो है 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय कर रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी जो प्रकाश है 30 करोड़, 30 करोड़ की दूरी तय कर रहा है, 30 करोड़ मीटर की दूरी, ठीक, 30 करोड़ मीटर की दूरी तय कर रहा है, 1 सेकेंड में 30 करोड़ मीटर की दूरी तय कर रहा है। अगर हम इसको किलोमीटर में बदलना चाहें, यानी कि प्रकाश जो है 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तो हम क्लास 4 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। अब हम बात करेंगे कि 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर होगा, यानी कि जो यहाँ से ये मीटर में है, यहाँ से 1000 जो है नीचे आ जाएगा, यहाँ पर एक गुणा में नीचे आ जाएगा, तो ये भागा में हो जाएगा, यानी 1/1000,
1000 किलोमीटर। ठीक, 1/1000 किलोमीटर। अब देखो, इसको पहले इरेज करें, बस ये समझना था कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। अब यहाँ पर इसको पहले देखो समझो। अब यहाँ पर कितना हम लोग के पास मीटर में था, इतना दूरी मीटर में था, यानी कितना 3 जीरो था, 8 जीरो सॉरी 8 जीरो। अब ये हम लोग के पास मीटर में था। अब हम इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे कि 1 मीटर बराबर हम लोग का 1/1000 किलोमीटर है, तो इतना किलोमीटर बराबर कितना होगा, तो हम क्या कर देंगे, इसी को गुणा में बस कर देंगे। क्या कर देंगे, 30 करोड़ यानी कि 8 जीरो। इसको जो अगर हम गुणा में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000। ठीक, अब ये 3 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब ये हम लोग का मान किस में आएगा, किलोमीटर में। अब हम लोग का मान कितना आएगा, 3 के आगे कितना जीरो, 5 जीरो। अब देखो अगर हम इसको पढ़ेंगे तो क्या आएगा, इकाई 6 जीरो सॉरी 3 के आगे 5 जीरो। देखिए एक बार, 1 2 3 4 5 सॉरी 5 जीरो। ठीक, कितना जीरो, 5 जीरो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि हम लोग के पास कितना किलोमीटर आ रहा है, 3 लाख किलोमीटर। हम देख पा रहे हैं कि 1 सेकेंड में हम लोग के पास 30 करोड़ मीटर की दूरी तय कर रहा था। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, यानी कि 3 लाख मीटर की दूरी, 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक, ये देखो 1 सेकेंड में है, और एक सेकेंड में ये भी है, लेकिन ये कितना मीटर दूरी तय करेगा ये बता रहा है, और ये 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगा ये बता रहा है। ठीक, अब प्रकाश का चाल बस ये याद रखे हो, ये प्रकाश का चाल ये निर्वात में होता है। ठीक, ये बस याद रखे हो, प्रकाश का चाल ये किसमें होता है, निर्वात में। वैसे तो प्रकाश का चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होता है। देखो, ठोस में अलग, द्रव में अलग, गैस में अलग, और सबसे अधिक किसमें होता है, गैस में होता है, फिर द्रव में, फिर ठोस में। ये साइन का मतलब कि अधिक, देखो यहाँ पर खुला हुआ है, यानी कि सबसे अधिक गैस में, फिर उसके बाद द्रव, फिर सबसे कम ठोस में। अब निर्वात में प्रकाश का चाल क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी मीटर पर सेकेंड का मतलब ये होता है कि 1 सेकेंड में कितना मीटर दूरी तय करेगा, यानी 3 × 10⁸ मीटर की दूरी तय करेगा 1 सेकेंड में। अब हम देखें कि निर्वात का अर्थ क्या होता है, जहां कोई भी माध्यम उपलब्ध हो, यानी कि निर्वात कहाँ होगा। ऐसे देखो, ये क्या है, समझ लो ये क्या है, सूरज है। ठीक, और ये क्या है, ऑर्बिट है, यानी कक्षाएं हैं। यहाँ पर कोई एक बुध, शुक्र, पृथ्वी, ऐसे ऐसे हम लोग के पास प्लेनेट होते हैं। अब जो यहाँ पर होता है ये सब, ये वाला जगह, इसमें कोई माध्यम नहीं होता है, ये निर्वात होता है। लेकिन यहाँ पर प्रकाश चला आता है, देखो यहाँ से यहाँ तक चला आएगा। तो यहाँ का हम लोग प्रकाश का चाल माने है कितना, यानी ये हम लोग के पास आया है कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना बात समझ में आया। लिखना है तुम लोग को बस इतना, कॉपी में नोट्स बनाना है, बनाते समय क्या क्या, बस ये प्रकाश का चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग, जैसे ठोस, द्रव, गैस में अलग अलग होगा। कांच, जल, हाइड्रोजन, यानी ये ठोस हो गया, ये द्रव हो गया, ये गैस हो गया। सबसे अधिक ठोस, सबसे अधिक गैस, फिर द्रव, फिर ठोस, यानी सबसे अधिकतम किसमें होगा, गैस में, फिर सबसे कम ठोस में। यानी कि गैस जो है, गैस में देखो हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ये क्या है, ठोस है, और ये क्या है, द्रव है, और ये क्या है, गैस है। ठीक, यानी ठोस में प्रकाश के अणु कैसे होते हैं, पास पास होते हैं, एकदम पास पास, एकदम पास पास, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी इसमें भीड़ बहुत कम होता है, और इसमें यानी इसमें भीड़ अधिक होता है, सॉरी इसमें भीड़ अधिक होता है, और इसमें थोड़ा सा भीड़ कम होता है, बस थोड़ा सा कम। और जो होता है, देखो ये इसका है और ये इसका है, और गैस में तो बहुत कम होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब तुम ही बताओ, किसी जगह आप जा रहे हैं, ठीक, उसमें भीड़ अगर मान लो अधिक है, तो वहां पर आप जल्दी निकल जाएंगे उसमें से, नहीं निकल पाएंगे। ऐसा प्रकाश भी होता है, यानी इसमें देखो भीड़ अधिक है, इसलिए इसमें से प्रकाश बहुत धीरे से, यानी बहुत कम चाल से निकल पाएगा, यानी कि ये ठोस का, यानी ये ठोस में चाल है। ठीक, ठोस में चाल। अब यहाँ पर देखो, द्रव है, यहाँ पर भीड़ बस थोड़ा सा है, ट्रैफिक बस थोड़ा सा है, यहाँ पर प्रकाश का चाल जो होगा थोड़ा, यानी बस थोड़ा टाइम लेगा, यानी कि इससे जो, इसके अपेक्षा से बस थोड़ा जल्दी निकल जाएगा। और जो गैस है, एकदम एकदम भीड़ कम है। ठीक, एकदम भीड़ कम है। ठीक, जैसे नेशनल हाईवे पे भीड़ कम होता है, यहाँ पर भीड़ कम है, यहाँ पर भीड़ कम है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट था, यानी कि देखो यहाँ पर भीड़ अधिक था, इसलिए चाल, यानी प्रकाश को कम दूरी तय कर पाएगा, यानी समय 1 सेकेंड में कम दूरी तय कर पाएगा।
और यहाँ पर 1 सेकंड में अधिक दूरी तय, थोड़ा सा इससे अधिक दूरी तय करेगा। और जो गैस है वो तो ट्रैफिक बहुत कम है, यानी कि वो तो जल्दी से निकल जाएगा एकदम। ठीक, अब ये तो कॉन्सेप्ट था, बस इसको समझना था और ये लिखना समझना, बस इसको इरेज करें। अब दूसरा बात क्या आता है, प्रकाश का चाल हो गया। अब प्रकाश के लिए कोई एक माध्यम नहीं चाहिए, यानी यहाँ पर हम एक क्या लिखेंगे, प्रकाश के लिए, प्रकाश एक ये भी टॉपिक है, प्रकाश के लिए किसी माध्यम का आवश्यकता नहीं होती है, यानी किसी भी माध्यम का, किसी भी माध्यम का जरूरत नहीं होता है, जरूरत नहीं होता है, जरूरत नहीं होता है। ठीक, यानी देखो यहाँ पर क्या था, सन था यानी सूरज था, ये हम लोग का सूरज है। अगर हम यहाँ पर क्या बनाए थे अभी, प्लैनेट, ऐसे 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 हम बताए थे कि यहाँ पर कोई प्रकाश का माध्यम नहीं है, यानी यहाँ पर कोई माध्यम नहीं है, ना तो ठोस ना तो गैस ना तो, यानी यहाँ पर निर्वात है। ठीक, यहाँ पर हम लोग क्या बताए थे, निर्वात, कोई माध्यम नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ से प्रकाश यहाँ ऐसे गमन करती हुई आ रही है, ऐसे गमन करती हुई आ रही है, यानी प्रकाश जो है यहाँ से भी गमन करती हुई आ रही है। अब यहाँ पर देखेंगे कि क्या है, बुध शुक्र पृथ्वी, फिर यहाँ पर आते 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 यहाँ पर हम लोग के प्लैनेट पे आ जाती है। ठीक, यानी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो, यानी कोई माध्यम नहीं है, वहां पर भी प्रकाश अवेलेबल है। यानी कि हम क्लास 9th में एक टॉपिक पढ़े थे हम, क्या एक टॉपिक पढ़े थे, तरंग। तरंग यानी कि दो, पहले हम तरंग को एकदम अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर क्या होता है तरंग, तरंग यानी इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वेव्स। ठीक, वेव्स कितने प्रकार की होती है, क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे। वेव्स दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी वेव्स हम लोग के पास दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक होती है यांत्रिक वेव, यानी एक होती है मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग, और एक क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग। एक क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते थे मैकेनिकल, और इसको हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इसको भी हम लोग दो भागों में देखे थे, कौन कौन से भागों में, इसको भी हम लोग दो भागों में देखे थे, एक अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ तरंग, और इसको हम लोग क्या, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ, एक अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य। ठीक, एक क्या होता है, अनुदैर्ध्य। देखो इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में तरंग, यहाँ पर लिख लो पहले, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसवर्स वेव, और इसको बोलते हैं लैंगिट्यूडनल वेव। ठीक, इसको हम लोग इंग्लिश में मैकेनिकल वेव, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव, और इसको बोलते हैं हम लैंगिट्यूडनल वेव। ठीक, अब देखो ये अनुप्रस्थ तरंग कहाँ उत्पन्न होता है, प्रकाश में। ठीक, प्रकाश में, और ये कहाँ उत्पन्न होता है, ध्वनि में, ध्वनि में। अब देखो इनका फिगर कैसे बनता है, इसको पहले अच्छे से लिखें। ठीक, अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक, ये कहाँ उत्पन्न होता है, इधर लिख देंगे तो थोड़ा सा जगह होगा, ठीक, बताने के लिए। ये कहाँ होता है, प्रकाश में, और ये कहाँ होता है उत्पन्न, ध्वनि में। ठीक, ध्वनि। अब देखो प्रकाश में जो उत्पन्न होगा उसको हम लोग अनुप्रस्थ, और जो ध्वनि में उत्पन्न होगा हम उसको क्या बोलेंगे, अनुदैर्ध्य। इसका देखो फिगर कैसे बनता है, ऐसे बनता है, क्लास 9 में हम लोग ऐसे 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 फिगर हम लोग पढ़े हैं। ठीक, और इसका जो फिगर होता है ये ऐसे इसी डायरेक्शन में होता है, यानी कि ऐसे कंपन के द्वारा ये उत्पन्न होता है। ठीक, इसी के अनुदिश चलेगा, इसी के अनुदिश चलेगा। ठीक, ये जो होता है इसमें हम लोग को ये पढ़ना है, यानी प्रकाश का तरंग पढ़ना है। ठीक, यहाँ पर देखो क्या होता है, ये इसको हम लोग पढ़े थे क्या, श्रृंग, और इसको क्या पढ़े थे हम लोग, गर्त, यानी नीचे वाले को हम लोग गर्त पढ़ते थे और ऊपर वाले को श्रृंग, यानी यहाँ पर भी श्रृंग हो जाएगा। ठीक, हम लोग ऐसे पढ़े थे। अब देखो यहाँ पर एक होता है, एक शब्द आता है
तरंग दैर्घ्य, वो भी एक दूरी होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी हम लोग क्या पढ़े हैं, तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा। लैम्डा को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य। यानी कि दो श्रृंगों के बीच की दूरी हम लोग का क्या कहलाता है, लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य। अब देखो इसके लिए तो माध्यम होना बहुत जरूरी है, यानी माध्यम, अगर माध्यम नहीं होगा तो नहीं चलेगा, माध्यम एकदम जरूरी है, यानी माध्यम होना चाहिए, ठीक, माध्यम होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर माध्यम होना चाहिए, और यहाँ पर माध्यम होगा भी तब पर भी चल जाएगा, अगर माध्यम नहीं होगा तो भी चल जाएगा, यानी माध्यम, माध्यम हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माध्यम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हम लोग क्या देखें कि जो तरंग था, क्लास 9 में हम लोग इसको अच्छे से पढ़े थे। तरंग जो है दो प्रकार का होता है, एक यांत्रिक तरंग यानी इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स, और एक होता है विद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और जो होता है एक होता है अनुप्रस्थ तरंग यानी इसको इंग्लिश में ट्रांसवर्स वेव, और एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग यानी इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, लैंगिट्यूडनल वेव्स। अब देखो ये इसमें क्या, ये लाइट में ऐसे चलेगा यानी अनुप्रस्थ तरंग ऐसे ऐसे चलेगा, और जो ध्वनि में चलता है वो कंपन के कारण आगे बढ़ता है, उसी के अनुदिश चलता है, इसी दिशा के अनुदिश चलता है, ठीक। अब जो देखो विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, माध्यम हो या ना हो कोई जरूरत ना हो, यानी यहाँ देखो प्रकाश के लिए किसी भी माध्यम का जरूरत नहीं होता है, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि माध्यम का कोई जरूरत ना होना यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक। फिगर ऐसा होता है इसका, लेकिन ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। कौन सा तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। अब देखो हम लोग तरंग एकदम अच्छे से समझ गए, बस हमको समझाना था ये और ये, ठीक, एकदम अच्छे से समझाना था। और इसको अभी एक एक जगह और डिटेल से समझाएंगे कि हम लोग का दूसरा इसका गुण है, और तीसरे चौथे में और एकदम अच्छे से समझाएंगे, ठीक। ये हम लोग का तरंग हो गया। तरंग दो प्रकार का, एक यांत्रिक तरंग, एक विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी कि वेव्स दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक मैकेनिकल वेव्स और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब देखो मैकेनिकल वेव्स दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है ट्रांसवर्स वेव्स और एक होता है लैंगिट्यूडनल वेव्स, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर माध्यम यानी मीडियम, माध्यम को इंग्लिश में मीडियम बोलते हैं। मीडियम यहाँ पर क्या लिखा है, मीडियम का जरूरत कोई नहीं होता है, यानी माध्यम का जरूरत कोई नहीं होता है। यहाँ पर माध्यम का जरूरत इसमें नहीं होता है, यानी होगा तब पर भी आगे चलेगा, अगर नहीं होगा तब पर भी। अब हम इसको इरेज करें, ठीक। बस हमको तरंग के बारे में बस थोड़ा सा जानना था, हम लोग जान गए। अब देखो अगर माध्यम का जरूरत नहीं होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय की तरंग। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक, यहाँ पर ये होता है, ठीक, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या क्या, देखो यहाँ पर क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी यहाँ पर क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग यानी माध्यम का कोई जरूरत, माध्यम का कोई जरूरत नहीं होता है, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हम लोग का ये दूसरा गुण था, यानी कि प्रकाश के लिए किसी भी माध्यम का जरूरत नहीं होता है, वो माध्यम होगा तब पर भी आगे बढ़ेगा, अगर नहीं होगा तब पर भी आगे बढ़ेगा। अब हम लोग का तीसरा क्या आता है, तीसरा क्या आता है, ठीक, तीसरा हम लोग का क्या आता है, ये जो है ये क्या है, प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अब इसको समझेंगे कि ये क्या है, सीधी रेखा में गमन करता है, गमन करता है, ठीक, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, इसका मतलब क्या होगा, गमन करता है, ठीक, इसका अर्थ क्या होगा। अगर हम देखो प्रकाश, अगर हम यहाँ पर दो तरीके से, हम एक यहाँ पर एक पाइप लेंगे ऐसे, कुछ इस शेप का हम पाइप लेंगे यहाँ पर, और कुछ यहाँ पर एक इस शेप का पाइप लेंगे, इस शेप का पाइप लेंगे ऐसे। अब देखो एक हम इस शेप का यानी कि एक सीधा पाइप लेंगे, और हम एक एल शेप का पाइप लेंगे। यहाँ पर एक पाइप ये लिए, पाइप नंबर 1, और यहाँ पर हम एक पाइप ये लिए, पाइप नंबर
2। एक पाइप हम लिए, यानी कि यहाँ पर अब हम एक टॉर्च यहाँ पर रख देंगे, ठीक। यहाँ पर एक मान लो हम टॉर्च रख दिए, यहाँ पर हम एक टॉर्च रख दिए, और हम एक यहाँ पर टॉर्च रख दिए, एक यहाँ पर टॉर्च रख दिए, और एक हम इस वाले पाइप के सामने टॉर्च रख दिए, ठीक। एक हम यहाँ पर टॉर्च रख दिए, हम एक यहाँ पर टॉर्च रख दिए। अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे क्या, यहाँ जब हम इसको ऑन किए, यानी कि जब हम इसको ऑन किए और इसको भी ऑन किए, अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये यहाँ से ऐसे ऐसे गया, ठीक। यानी यहाँ से ये बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जब यहाँ से ऑन किए तो ये यहाँ गया, फिर यहाँ से फिर ये पुनः थोड़ा थोड़ा वापस आने लगा, फिर यहाँ पर आने लगा, ठीक। यानी कि इधर नहीं जा पाएगा, इधर नहीं जा पाएगा। कैसे? यानी कि इससे हम क्या कह सकते हैं कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। अगर हम इसको यल शेप या फिर किसी भी शेप में अगर हम ऐसे भी लेंगे, ये पाइप है, ठीक। यानी ये हम लोग क्या ले लिए, एक हम लोग मान लो पाइप ले लिए ऐसे। अगर हम इधर हम लाइट को ऑन करेंगे तो यहाँ पर नहीं पहुंच पाएगा लाइट। यानी कि हम लोग का क्या, यहाँ पर हम लोग को क्या पता चलता है कि जो है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। देखो यहाँ पर यल शेप का था तो प्रकाश आगे नहीं बढ़ा, यहाँ पर देखो सीधी था, यानी कि यहाँ से एक सिरे से निकलकर दूसरे सिरे से निकल गया। यहाँ पर एक सिरे से गया लेकिन दूसरे सिरे से नहीं निकल पाया, ठीक। अब हम क्या देखेंगे, ये भी चीजें हम समझ गए, और हम क्या देखेंगे, और इसमें क्या क्या गुण है प्रकाश का। अब हम देखेंगे प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या होता है। देखो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य का हम यहाँ पर मतलब आप लोगों को समझाए थे। ये हम लोग का क्या है, तरंग है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। यहाँ पर क्या बन रहा था, हम लोग का श्रृंग बन रहा था, और यहाँ पर भी श्रृंग, यहाँ पर गर्त, ठीक। हम लोग क्या जाने कि यहाँ पर जो ये और यहाँ दो श्रृंगों के बीच की दूरी हम लोग क्या जाने कि ये क्या था, लैम्डा था। यानी कि दो श्रृंगों के बीच की दूरी हम लोग का क्या था, लैम्डा, यानी कि तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। यानी कि प्रकाश में यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है, ठीक। और इसको हम एम स्ट्रॉन्ग में मापते हैं, ठीक, एम स्ट्रॉन्ग, ठीक। और ये एक एम स्ट्रॉन्ग बराबर कितना होता है, 10 के पावर -10 मीटर। यानी अगर एक एम स्ट्रॉन्ग होगा तो 10 के कहते -10 मीटर, ठीक। ये एक से भी छोटा है, 10 के पावर माइनस, अगर यहाँ पर +10 होता तो एक से बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन ये जो यहाँ पर माइनस लग गया ना, ये एक से बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक। अब देखो हम लोग तरंग दैर्ध्य क्या समझे कि लैम्डा का मतलब तरंग दैर्ध्य। अब एक इसको हम किस में मापते हैं, पहले एम स्ट्रॉन्ग में। एक एम स्ट्रॉन्ग बराबर 10 के पावर -10 मीटर। अब हम देखेंगे कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य यही होगा लैम्डा, यानी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा के बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, हम जानते हैं कि 3800 एमस्ट्रॉन्ग से 7800 एमस्ट्रॉन्ग के बीच में होता है। अब कई लोग कहेंगे कि सर 4000 एमस्ट्रॉन्ग और 8000 एमस्ट्रॉन्ग के बीच में हमारी बुक में दिया है। तो हम बात बता दें कि ये दोनों एनसीईआरटी के हैं, ये लेकिन प्रीवियस यानी पीछे के बुकों में है, और ये अभी न्यू जो अभी नए बुक आए हैं यानी 2026-27 आए हुए हैं, वो इन बुक को ये दिया है उन बुकों में, और ये जो दिया है 2025-26 में दिया है, ठीक। दोनों सही है, किसी एक को हम सही नहीं कर सकते, यानी दोनों सही है, ठीक, किसी एक को हम गलत नहीं कर सकते। यानी तरंग दैर्ध्य हम लोग समझ गए, एक एम स्ट्रॉन्ग बराबर इतना। अब हम तरंग दैर्ध्य यानी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य इतना इतना के बीच में कितना दूरी होगा, 3800 एम स्ट्रॉन्ग। अब हम एम स्ट्रॉन्ग को नहीं समझ पा रहे हैं, अब हम मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे। हम मानते हैं कि मान लो कि प्रकाश का एक ये तरंग दैर्ध्य इतना एम स्ट्रॉन्ग है, ठीक। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना एम स्ट्रॉन्ग, 3800 एम स्ट्रॉन्ग है, ठीक। अब हम जानेंगे कि प्रकाश का इतना एम स्ट्रॉन्ग तरंग दैर्ध्य है। अब हम इसको मीटर में बदलेंगे, ठीक। यानी हम यहाँ पर क्या जानते हैं, एक एम स्ट्रॉन्ग बराबर एक 10 के पावर -10 मीटर, ठीक। हम लोग क्या जानते हैं, एक एम स्ट्रॉन्ग बराबर 10 के पावर -10 मीटर। अब हम देखेंगे कि एक एम स्ट्रॉन्ग बराबर 10 के पावर -10 मीटर है, ठीक। अब हम इसको देखो यहाँ पर, तब यहाँ पर 38 एम स्ट्रॉन्ग बराबर कितना होगा, जब एक एम स्ट्रॉन्ग बराबर 10 के पावर -10 मीटर, तो 38 एम स्ट्रॉन्ग बराबर क्या होगा, उसी के साथ हम उसको गुणा में कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा में कर देंगे, 3800 गुणे 10 के पावर -10 मीटर।
अब ये हम लोग का वैल्यू किस में आने लगेगा, मीटर में आने लगेगा, यानी लैम्डा का मान हम लोग का मीटर में आने लगेगा। अब देखो 3800 है, यहाँ पर 10 की पावर माइनस 10। अब देखो 3800 में से अगर हम 100 बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ हम कर सकते हैं 38 गुणे 100 और गुणे यहाँ पर 10 के पावर जो माइनस 10 है उसको हम नीचे लेकर चले जाएंगे, ठीक, ऐसे लेकर चले जाएंगे। यहाँ पर अगर हम इसको नीचे लेकर चले जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग का 10 के पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि 1/10 के पावर 10 हो जाएगा। अगर इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे, क्लास 9th में, हम क्लास 8 में पढ़े थे कि घात को अगर हम ऊपर लेकर जाएंगे तो वो माइनस में हो जाता है, ठीक, अगर हम नीचे लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम 2 जीरो है, ठीक, यहाँ पर अगर हम 2 जीरो हटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा। अब देखो 8 हो गया, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, 38/10 के पावर 8 हो जाएगा। अब देखो इसको हम एक वैज्ञानिक संकेतन होता है। अब यहाँ से एक हम दशमलव, यहाँ पर हम 38 को क्या लिख सकते हैं, 38 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझो, 38 को हम क्या लिख सकते हैं, 3.8 गुणे 10 लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये गुणा होगा 38 फिर से बन जाएगा, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3.8 फिर 10 के पावर माइनस 8, 10 के पावर 8 सॉरी, गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हम यहाँ से एक जीरो से एक यहाँ पर हटाएंगे तो 10 के पावर यहाँ पर जो होगा 7 हो जाएगा, ठीक, यहाँ भी हम क्या कह सकते हैं, 3.8 गुणे 10 के पावर 7। अब हम इसको, ये जो 7 है, देखो यहाँ पर माइनस में था, हम नीचे लेकर आए प्लस में हो गया, अब यहाँ पर जो है प्लस में ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक, ये सब हम लोग का वैल्यू किस में आ रहा है, मीटर में आ रहा है, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3.8 गुणे 10 के पावर माइनस 7 मीटर, ये हम लोग का वैल्यू आ रहा है, ठीक, ये हम लोग का फाइनल वैल्यू आ रहा है कि यानी अगर 3800 एम स्ट्रांग होगा, यानी इन दोनों के बीच का दूरी कितना होगा, 3800 एम स्ट्रांग होगा, यानी कि हम कह सकते हैं 3.8 गुणे 10 के पावर माइनस 7 मीटर होगा, यानी इन दोनों के, यानी अगर हम इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा, बराबर यहाँ पर लिख लो, 3.8 गुणे 10 के पावर माइनस 7। ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन देखो अभी से अगर हम कैलकुलेशन सीखेंगे तो न्यूमेरिकल आगे एकदम इजी लगेंगे, ठीक, ये तो हम बस वैसे करा दिए कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेशन अगर आप लोग का सही होगा तो आप सारे सवाल यानी फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल एकदम अच्छे से कर लेंगे। बस देखो अब हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े पहले, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य यानी दो श्रृंगों के बीच या दो गर्तों के बीच की दूरी, यानी एक, इसको हम किस में मापते हैं, एम स्ट्रांग में मापते हैं, यानी 10 की पावर माइनस 10 मीटर, एक एम स्ट्रांग बराबर 10 की पावर 10 मीटर। अब हम एक नियत मान लिए वैल्यू ये है, ठीक, अब अगर हम इसको मीटर में बदले तो कितना है, इतना आ गया, ठीक। अब हम लोग क्या समझेंगे, अब हम लोग का ये गुण भी खत्म होता है, अब आगे का गुण क्या आएगा, इरेज करें, समझ में आ गया होगा। अब आगे का क्या गुण होगा उसको समझेंगे, ठीक। अब देखो हम लोग क्या समझे, तरंग दैर्ध्य भी समझ गए। अब हम समझेंगे कि प्रकाश जो है किस में, देखो प्रकाश यहाँ पर अच्छे से लेंगे, एक होता है, पहले यहाँ पर समझ लो, एक होता है पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम, दर्शी माध्यम, और एक होता है अपारदर्शी माध्यम, इसको पहले समझ लो, अपारदर्शी माध्यम, और एक क्या होता है, पारभासी माध्यम, पारभासी, पारभासी माध्यम, ये देखो तीन माध्यम होते हैं, ठीक। पारदर्शी माध्यम यानी कि जिसके आर पार देखा ही नहीं जा सकता है, क्या हम लकड़ी के आर पार देख सकते हैं, यानी कि आर पार, एक आर पार न देखा जा सके, न देखा जा सके, देखा जा सके। अब देखो अपारदर्शी मतलब नहीं, पारदर्शी मतलब कि जिसके आर पार देखा जा सके, अपारदर्शी मतलब जिसके आर पार न देखा जा सके, आर पार न देखा जा सके, ठीक, देखा जा सके, जा सके ठीक। अब पारभासी का मतलब क्या होता है, देखो पारदर्शी का माध्यम मतलब हो गया कि जिसके आर पार देखा जा सके, और अपारदर्शी का माध्यम की अपारदर्शी माध्यम का मतलब ये होता है
कि जिसके आर पार न देखा जा सके। अब पारभासी का मतलब ये होता है कि जिसके आर पार बस धुंधला दिखाई दे, यानी कि धुंधला दिखाई दे, धुंधला, धुंधला, धुंधला दिखाई दे, दिखाई तो दे, दिखाई दे, ठीक। यानी आर पार दिखाई दे, पारदर्शी माध्यम। जिसके आर पार दिखाई न दे, यहाँ पर ऐसे कर लो, आर पार दिखाई दे पारदर्शी माध्यम, आर पार दिखाई न दे अपारदर्शी माध्यम, धुंधला दिखाई दे पारभासी माध्यम, ठीक। अब देखो इसमें क्या क्या आता है, जैसे हम किसके आर पार नहीं देखते हैं, देखने हम मतलब किसके आर पार नहीं देख पाएंगे, किसके आर पार नहीं देख पाएंगे, लकड़ी के आर पार, लकड़ी के आर पार। और हम क्या किसी लोहा के आर पार नहीं देख पाएंगे, ऐसा कुछ। अब अपारदर्शी मतलब यहाँ पर सॉरी इसका देखो, पारदर्शी माध्यम मतलब कि जिसके आर पार देखा जा सके, यानी किसके आर पार हम देख सकते हैं, जल के आर पार देख सकते हैं, ठीक। और किसके आर पार देख सकते हैं, प्लास्टिक के आर पार देख सकते हैं, प्लास्टिक के आर पार। अब देखो अपारदर्शी माध्यम की मतलब कि जिसके आर पार न देखा जा सके, हम किसके आर पार नहीं देख सकते हैं, लकड़ी के आर पार देख सकते हैं, नहीं देख पाएंगे। और किसके आर पार नहीं देख पाएंगे, लोहा के आर पार, वही एग्जाम्पल। अब देखो पारभासी माध्यम का मतलब कि जिसके आर पार धुंधला दिखाई दे। अब धुंधला किसके आर पार दिखाई देगा, देखो अगर हम किसी पेपर को ले ले, ठीक, पेपर को ले ले, अगर हम उसके पास तेल लगा दें, यानी कोई पेपर शीट ले ले, उसके पास हम तेल लगा दें, अगर हम उस पर तेल लगा देंगे तो हम अगर देखेंगे तो कुछ आंशिक रूप से हमको दिखाई देगा बाहर, लेकिन धुंधला दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, धुंधला। अगर हम कोई पेपर ले ले, उसके ऊपर हम कोई तेल लगा दें, यानी तेल का कोई छींटा दे दें, फिर अगर हम उसको देखेंगे तो आर पार दिखाई देगा, लेकिन बहुत धुंधला दिखाई देगा। यानी हम क्या लेंगे कि तेल लगा, तेल लगा, तेल लगा कागज, ठीक, तेल लगा कागज। अब देखो हम लोग का क्या आता है, हम लोग को क्या समझना था, बस इनमें देखो अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि इसको समझने का कारण क्या है। यहाँ पर समझने का कारण ये है कि पारदर्शी माध्यम में प्रकाश जो है आर पार तो चला जाएगा, यानी प्रकाश यहाँ पर, प्रकाश देखो यहाँ पर प्रकाश आर पार जा रहा था तभी तो दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पर प्रकाश आर पार नहीं जाएगा तो दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। इसमें कुछ रूप से जा रहा था, यानी कुछ रूप से, थोड़ा सा आंशिक रूप से दिखाई देगा, यानी कि प्रकाश जो है, प्रकाश पारदर्शी, पारदर्शी माध्यम, माध्यम के, प्रकाश पारदर्शी माध्यम के आर पार जा सकता है, आर पार जा सकता है, सकता है। जैसे पारदर्शी माध्यम यानी कि देखो जल, प्लास्टिक, प्लास्टिक के आर पार हम देख सकते हैं, यानी कैसे उसके आर पार हम लोग का क्या जा रहा है, प्रकाश जा रहा है, ठीक। अब हम देखेंगे क्या, अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी यानी कि लकड़ी के आर पार प्रकाश जाएगा, नहीं जाएगा, यानी कि लकड़ी के आर पार प्रकाश, यानी कि हम लिख देंगे कि अपारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी माध्यम के आर पार नहीं जा सकता। अगर नहीं जा पाएगा तो हम देख ही नहीं सकते, पाएगा। अब देखो पारभासी माध्यम में क्या होता है, पारभासी माध्यम में, पारभासी माध्यम में, पारभासी माध्यम में ये होता है कि कुछ आंशिक रूप से जाता है, यानी कि प्रकाश जो है, प्रकाश जो है पारभासी यानी अपारदर्शी, अपार सॉरी यहाँ पर अपार होगा, अपारदर्शी ये होगा, ठीक, यहाँ पर अपारदर्शी होगा। देखो पारभासी माध्यम में प्रकाश आंशिक रूप से जाता है, यानी आंशिक रूप से यानी कि बहुत थोड़ा आंशिक रूप से जाता है, इसलिए हमको क्या दिखता है, आंशिक रूप से, आंशिक रूप से जाता है। बस इसको समझना, यानी कि हमको बस इसको समझना था, यानी प्रकाश जो पारदर्शी माध्यम में क्या होता है, आर पार एकदम अच्छे से चला जाएगा, ठीक। अपारदर्शी माध्यम यानी कि जिसके आर पार नहीं जा सकता, देखो किसके आर पार नहीं जा सकता है, लकड़ी के आर पार नहीं जा सकता, लोहा के आर पार। अगर देखो यहाँ पर हम कोई एक लकड़ी का है या फिर कोई एक लोहा का सीट ले लें और यहाँ पर हम हैं, ठीक, यहाँ पर हम हैं, यहाँ पर हम हैं, ठीक, और यहाँ पर तुम हो,
कौन हो? तुम हो। ठीक, यहाँ पर तुम हो। यहाँ पर लकड़ी का कोई या फिर लोहा का शीट्स हो, यानी जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता है। अगर यहाँ पर प्रकाश इधर से इधर नहीं जा पाएगा तो हम आपको कैसे देख पाएंगे? प्रकाश को हम समझने के लिए क्या कहते हैं कि आपतित होकर इस पे परावर्तित होगा तभी हम देख पाएंगे। जिस वस्तु से आपतित होगा उससे परावर्तित होकर तुम्हारे आंख तक यानी हमारी आंख तक जाएगा तभी हम देख पाएंगे। यानी इस हमारे आंख तक क्या जा रहा है? इस लकड़ी का बस इमेज जा रहा है, ये नहीं जा रहा है क्योंकि इसके आर पार प्रकाश नहीं जा रहा है। देखो यही प्रकाश जाकर तुरंत टकराकर हमारी आंखों तक चला गया। अब पारभासी का मतलब कि यानी बस थोड़ा थोड़ा, अगर हम यहाँ पर कागज का या फिर किसी तेल लगा हुआ कागज का अगर हम शीट लगा देंगे तो थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाएगा, थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाएगा तो आपका यहाँ पर इमेज में हमको बस थोड़ा सा दिखाई देगा। ठीक, अब हम लोग एकदम अच्छे से एकदम जितने गुण पढ़े हैं एकदम अच्छे से पढ़े हैं। कुछ गुण रह गए हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सोचेंगे कवर करा दें, लेकिन इस लेक्चर में तो नहीं हो पाएगा। इस लेक्चर को अब हमको लगता है यही एंड करना चाहिए क्योंकि ये काफी बड़ा हो जाएगा अगर हम बनाएंगे तो। ठीक, यानी अब जो है प्रकाश का गुण किसमें? नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा बस बचा है, नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। ठीक, बस थोड़ा सा बचा है प्रकाश का। अब हम इसको एंड करना चाहेंगे। ठीक, सभी लोग इसको तैयार कर कर आना, इसको सभी लोग तैयार कर कर आना। ठीक, सो एंड करें। जो पहला लेक्चर पढ़ाए थे और जो दूसरा लेक्चर बनाए थे जो अभी बनाए, इसको दोनों को तैयार कर कर आना और कुछ भी हम और कुछ प्रॉपर्टीज और हैं उसको हम कवर कराएंगे। फिर अब इस क्लास को एंड करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।